Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 6 of English subject of Standard 4th. And the first part of Unit 6 is about the story The Scholar's Mother Tongue. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में एक स्टोरी देखने जा रहे हैं यूनिट 6 की, जिसका नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. ओके, तो देखो क्या है स्टोरी में. अ लर्नड पंडित once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had a mastery over many different languages. तो अब क्या कह रहे हैं कि एक पढ़ा हुआ पंडित वो अकबर की कोर्ट में यानी कि दरबार में एक बार आया. उसने राजा को और उसके दरबारियों को सबको बताया कि उसे बहुत सारी अलग अलग भाषाएं आती है, उस पे उसने मास्टरी कर रखी है. तो वो कौन है? तो देखो ये पंडित दिख रहा है ना, ये है, ये कह रहा है. और ये कहाँ आया है? ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अकबर है और ये पढ़ा हुआ पंडित है. वो अकबर की कोर्ट में आया है, दरबार में, और सबको दरबारियों को कह रहा है और राजा को कि मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है, मैंने मास्टरी को रखी है ना. द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. तब क्या हुआ कि वो पंडित था, वो इतनी सारी भाषाएं जानता था और सभी भाषा इतनी अच्छे से बोल पा रहा था फ्लुएंटली कि कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था कि उसकी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग कौन सी है. ही चैलेंज एवरीबडी. अब उसने क्या किया कि सबको चैलेंज किया. क्या किया चैलेंज में? द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. तो सबको चैलेंज किया कि दरबार में सब से कोई भी उसकी मातृभाषा बताए. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. और सब बाकी सारे दरबारी जब फेल हो गए बताने में कि उसकी मातृभाषा कौन सी थी, तब वो चैलेंज किसने ली? तो बीरबल ने ले ली वो चैलेंज. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. तब क्या हुआ कि उस रात बीरबल ने क्या किया? वो पंडित के घर चुपचाप गया जब वो पंडित सो रहा था, और उसने पंडित के कान में धीरे से कुछ कुछ वो बोला. टिकल यानी कि गुदगुदी की उसने. वो पंख लेके गया था, पहले अंदर खुसफुस की उसके कान में और फिर पंख से गुदगुदी की. द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. अब पंडित का क्या हुआ कि वो आधा जागा हुआ था, इसलिए जोर से चिल्लाया और फिर अपनी मातृभाषा में वो बोला गुस्से में. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. तब क्या हुआ कि बीरबल अगले दिन कोर्ट आया यानी दरबार में आया और उसने सबको बताया कि उस पंडित की मातृभाषा कौन सी थी? तेलुगु. और पंडित आश्चर्य में पड़ गया और उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" अब राजा अकबर ने बीरबल को पूछा कि तुमने ये सच्चाई कैसे पकड़ ली? तो बीरबल answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. तब बीरबल ने जवाब दिया कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान खुद की मातृभाषा ही बोलता है, और उसने राजा को बताया कि वो रात को कैसे पंडित के घर पे गया था सच्चाई जानने के लिए. तो देखो आपको पिक्चर में ये क्या दिखाई दे रहा है? ये बीरबल है और वो पंडित के पास गया हुआ है, उसके कान में ये पंख से वो गुदगुदी कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना. और ये पंडित है, वो फिर क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है
और गुस्से में बोल रहा है। और ये कहाँ से ली हुई है स्टोरी? एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बिरबल स्टोरी, यहाँ से ली हुई है। ओके, तो ये हुआ। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स कौन से हैं? तो न्यू वर्ड्स में है मदर टंग यानी मातृभाषा, फिर चैलेंज यानी चुनौती, टिकल्ड यानी गुदगुदी करना, इरिटेटेड यानी अपने इरिटेट हो जाते हैं ना कोई बात से, ऐसे नहीं कहते कि तुम ये मत बोलो मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात अपने को अच्छी नहीं लगे और ऐसे ही लगे कि ये ऐसे बकवास क्यों कर रहा है, तो उसे इरिटेशन कहते हैं, राइट। और अब अपने क्या देखेंगे, इस स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट में कौन आया था? आंसर, अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक पढ़ा हुआ पंडित अकबर के कोर्ट में आया था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? उसने क्या बताया कि उसे आता है? आंसर, ही क्लेम्ड दैट ही कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो उसने बताया कि वो बहुत सारी भाषाएं अच्छी तरह से फ्लुएंटली बोल सकता है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? उसने सबको चुनौती कैसे दी? आंसर, ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। तो उसने सबको चुनौती दी कि वो सब उसे उसकी मातृभाषा बताए, उसकी किसकी? पंडित की। तब लेट्स टॉक में व्हाट इज योर मदर टंग? तो मेरी मदर टंग तो क्या है? तो गुजराती। आपकी कौन सी है? वो आपको लिखनी है। ओके, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। तो अपनी मातृभाषा में कोई भी जोक बोलना है। तो ये तो अपने को भी करना है नहीं, है ना, क्लास में नहीं है इसलिए। अब तीसरा, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड्स। तो ये भी आपको आपके घर पे बैठे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ करना है। जैसे मुझे गुजराती के सिवाय हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा हिंदी, इंग्लिश। आपको जो आती है वो आपको लिखना है। इंग्लिश में कोई जोक आता है तो वो आपको आपके फ्रेंड्स को बताना है। और अब लेट्स लिसन। तो उसमें क्या आएगा? लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टीजमेंट। तो ये आपको नहीं करना है। ओके, अब से अलाउड। तो आपको जोर से बोलना है। आस्क, स्कॉलर, बास्क, फिर मास्क, टास्क, स्कूल, स्कैम, स्कीम। तो अब क्या हुआ कि अपने वी से आई लर्नड माई लेसन, एक्शन वर्ड हो गया कि मैंने मेरा लेसन किया, पढ़ा। बट अ लिम्ड पंडित कैन केम टू द कोर्ट, यानी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। वी प्रोनाउंस इट एज लिम्ड टू राइम विथ किसके साथ? तो क्रिएटेड और वेटेड के साथ। ओके, अब फर्स्ट वन क्या है? टिक करेक्ट द वर्ड्स विच एंड विथ द साउंड आईडी से ईच वर्ड अलाउड। तो आपको क्या करना है कि आपको वो वर्ड्स टिक करने हैं जिसके पीछे ईड, आइड ऐसे साउंड होता हो। जैसे एक्सेप्टेड तो आ गया टेड, तो वो उस तरह। तो यहाँ पे टिक कौन से करोगे? तो एक्सेप्टेड में टिक करोगे, कंप्लीटेड में फाइंड, इसलिए वो नहीं करोगे। फिर आंसवर्ड, चैलेंज्ड, लीक्ड ऐसे नहीं करोगे। फिर इरिटेटेड में करोगे, क्राइड में करोगे, सेलिब्रेटेड में करोगे। और बाद में कौन से में करोगे? तो फेल्ड में नहीं, सरप्राइज्ड में नहीं, और फ्राइड में करोगे। तो कौन से में करोगे? एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड, फिर इरिटेटेड, क्राइड, सेलिब्रेटेड और फ्राइड। इतने में आपको टिक करना है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? अपने आगे की एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वंदे मातरम।